उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत पाया है। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद जगदम्बिका पाल जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। पाल साहब, प्रचंड बहुमत एक बार फिर से, और ये कहा जाए कि दूसरी बार योगी जी फिर से मुख्यमंत्री बनने वाले, क्या नैरेटिव था, क्या मुद्दे थे, और इतनी बड़ी प्रचंड जीत को कैसे देख रहे हैं? देखिए, अगर उत्तर प्रदेश के पिछले वर्षों के इतिहास को आप देखें तो ये 37 वर्षों के बाद एक ऐसा अवसर आया कि जब किसी मुख्यमंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा किया हो और सत्तारूढ़ हो और फिर उस सरकार की वापसी हुई हो, तो ये अपने आप में केवल प्रचंड बहुमत नहीं है, उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास है। और वो विश्वास है कि जब उत्तर प्रदेश में इस चुनाव में दिख रहा था कि विपक्ष में जिस तरह का ध्रुवीकरण हो रहा था, जातीयता का, सांप्रदायिकता का, तो ये नहीं लगता था कि उत्तर प्रदेश में 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी वापस आएगी। एक तो जो सत्ता में होता है एंटी इनकम्बेंसी होती है। अगर उस एंटी इनकम्बेंसी 5 साल के बाद आज जो परिणाम आया है, इससे तो ये लगता है कि प्रदेश की जनता योगी जी की उन कार्यक्रमों को, जो मोदी जी की योजनाओं को लागू किया, उसका पूरा पूरा लाभ मिला, जिसमें जातिवाद टूट गया, जिसमें कास्ट, क्रीड, रिलीजन, सारी चीज़ें टूट गई और अक्रॉस द मतलब लोगों ने वोट किया। जितनी बड़ी संख्या में 71% जो वोट महिलाओं के पड़े, उसमें 71% महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी को दिया। मुझे क्यों लगता है उनको ये था कि सुरक्षा का एहसास, जो उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था के लिए एक चुनौती रहती थी, वो उत्तर प्रदेश महिलाओं को योगी जी की सरकार में लगा कि हम सुरक्षित हैं, सड़कों पे जा सकते हैं, काम पे जा सकते हैं। ये अपने आप में एक आधी आबादी को बहुत बड़ा विश्वास हुआ। आपको लगता है कानून व्यवस्था का जो मुद्दा था उसके नैरेटिव को चेंज किया गया, बुलडोजर से जोड़ दिया गया, कानून व्यवस्था कहें या फिर बुलडोजर कहें, कहीं ना कहीं समांतर हो गया? देखिए, योगी जी ने हमेशा ये कहा कि विकास और बुलडोजर साथ चलेगा। तो इसका संदर्भ क्या हुआ कि अगर ऐसे लोग हैं कि समाज में कानून का राज्य हो, उसके इतर एक समानांतर सरकार चलाएं और अवैध संपत्तियां, ब्लैक मनी या गरीबों को या लोगों के सरकारी संपत्तियों पे कब्जा करके और बड़े बड़े मॉल, होटल या अकूत धन दौलत कर ले और समाज में सत्ता उनके हाथ में हो, तो अब वो योगी जी ने ये साबित किया कि प्रजातंत्र में सरकारें जनता के लिए चलेंगी, ना कि माफियाओं के लिए। पर आपको लगता है कि कुछ चूक भी हुई है? आपके बड़े नेता डिप्टी सीएम हार जाते हैं, आपके साथ कैबिनेट मंत्री थे उत्तर प्रदेश में, भले वो दूसरे दल में चले गए, स्वामी प्रसाद मौर्य भी हार गए, उनका हो सकता है अलग इश्यू, पर आपके डिप्टी सीएम हार जाते हैं। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी, ये लोग गए तो इन्होंने कहा था हम जहाँ जाते हैं सरकार वहीं बनती है। तो एक तो ये भी नैरेटिव चेंज हुआ कि अपनी सीट नहीं बचा पाए स्वामी प्रसाद मौर्य। दूसरी बात ये कि उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कई मिथ तोड़ा। लोग कहते थे जो नोएडा आ जाता है, और उसका इतिहास है पिछले 20-30 वर्षों में कि मुख्यमंत्री अगर कोई आया तो वापस होने के बाद उसका मुख्यमंत्री पद चला जाता था। तो लोग नोएडा को आउट ऑफ बाउंड समझते थे। नोएडा, ग्रेटर नोएडा इतनी बड़ी उत्तर प्रदेश की एक औद्योगिक नगर है और वहाँ मुख्यमंत्री आता ही नहीं था। और आपने देखा होगा 10 बार कम से कम योगी आदित्यनाथ जी आए। तो योगी जी ने जिस तरीके से काम किया, आज उसका परिणाम है। अब स्वाभाविक है कि केशव मौर्य जी की हार है, लेकिन जितना काम उन्होंने सिराथू में किया, विकास किया, हम लोग गए हैं, सड़कों का चाहे तो बहुत किया। लेकिन अब वहाँ पे एक लोकल समीकरण में, ठीक है, जो कैंडिडेट जीती क्या लोकल कोई थी, कोई लोकप्रिय थी, एक समीकरण बन गया। पल्लवी पटेल वहाँ की नहीं है, लेकिन एक समीकरण बन गया कि उनकी कास्ट से समाजवादी पार्टी, वो सब मिल करके उस समीकरण ने, एक स्थानीय समीकरण ने एक सीट को प्रभावित कर दिया। लेकिन वहीं आप देख रहे हैं कि तमाम जनपदों में समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुला। बसपा का आप लोगों को फायदा मिला है, वोट शेयर
उसका इधर कन्वर्ट हुआ है, क्योंकि वोट शेयर एकदम गिरा, कांग्रेस का ही वोट शेयर पिछले बार के मुकाबले इस बार गिर गया। नहीं, हमें बिल्कुल फ़ायदा मिल रहा है। तो ये कब मिलेगा? अगर हमारा 42% वोट शेयर हुआ, अगर कांग्रेस 6% पे आ गई, बसपा 13% पे आ गई, तो हम कहीं ना कहीं विश्वास अर्जित करने में सफल हुए। चाहे वो दलित हो, पिछड़े हों, अति पिछड़े हों या कोई हो, क्योंकि हम सारी योजनाएं जो मोदी जी की केंद्र सरकार की है, उसको जिसको योगी जी ने लागू किया उनके नेतृत्व में, तो उसमें हमने सभी को लाभ दिया। यहाँ तक कि अगर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो या 43 लाख आवास दिया, तो न केवल दलित, गरीब, अल्पसंख्यकों को मिला है। तो हम विकास में कोई भेदभाव नहीं करते। हम विकास में जो प्रधानमंत्री मोदी जी का मंत्र है, सबका साथ सबका विकास, उसको लेके चलते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में ये जनादेश बहुत स्पष्ट है। ये जनादेश का अर्थ केवल 22 में उत्तर प्रदेश की सरकार का नहीं है, ये पूरे देश के लिए 24 का भी एक संदेश है और संकेत है। अब क्या है, ममता आई कलकत्ता से, जयंत यहाँ मिले, महागठबंधन बना, और महागठबंधन के बाद 5 साल सत्ता में रहने वाली भारतीय जनता पार्टी योगी जी के नेतृत्व में फिर 2/3 बहुमत से जीते। तो उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर के जाता है। तो ये जो 2022 का जनादेश है, ये दिल्ली का रास्ता है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। तो साफ तौर पे कहना है कि 22 का जो जनादेश मिला है वो कहीं ना कहीं 24 के लिए रास्ते खोल दिया है। कैमरामैन राहुल के साथ रवि सर्राफ, भारत समाचार, दिल्ली।